नमस्कार दोस्तों, आर एस वर्मन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ, पर क्या करें, इन दिनों जो चल रहा है, जो हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। और मैं स्टडीज़ में बहुत बिज़ी भी था, तो इसके लिए आप लोग से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। खैर, इन दिनों मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इन दिनों मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, डरावने वीडियोस आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। मतलब हर सप्ताह मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम 4-5 वीडियो तो पक्का डाल दूँ। खैर, आज की वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो एक अभिषेक नाम के विक्टिम की है, जो उड़ीसा में रहता है। उसने रेडिट ऐप में पोस्ट की थी। तो आगे की स्टोरी मैं अभिषेक की ज़ुबान से बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और जो आज मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये घटना 2000 में घटी थी, जब मैं 15 साल का था। दरअसल दोस्तों, मैं और लड़कों की तरह और लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं बहुत ही शांत और चुपचाप सा रहता हूँ, बहुत ही सहमा सा। घर पर ही रहता हूँ, रूम बंद कर कर। मुझे लोगों से मिलना और ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं। पता नहीं बचपन से आदत है या फिर ये बिहेवियर अचानक मेरे अंदर आया है, मुझे पता नहीं। खैर, ये एक बार की बात है कि मुझे अपने पापा के साथ खेतों में सिंचाई के लिए जाना था। गाँव में तो किसान और जो खेतों की सिंचाई करते हैं वो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। मुझे भी खैर आदत हो गई थी अपने पापा के साथ उठना, लेकिन मैं खेतों पर नहीं जाता था। तो उस दिन मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू मेरे साथ चल, थोड़ा मेरा मदद कर देना, क्योंकि आगे का जो पौधा है वो काफ़ी छोटा छोटा है, वो तू आराम से कर सकता है। पापा को मैंने कहा कि पापा आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। मेरे पापा आगे चले गए। फिर करीबन 20 मिनट के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं खेतों की सिंचाई करने लगा। कुछ देर होने के बाद, सूरज अभी नहीं निकला था, कुछ देर होने के बाद मैंने देखा कि 2 औरत, मतलब एक उनके साथ एक और भी लड़की थी, वो भी शादीशुदा लग रही थी। तो 2 औरत अपने सर पे लकड़ी को कुछ बंडल लेकर आ रही है। ऐसा देखने में लग रहा था कि वो बहुत दूर से आ रही हैं और वो लोग थक गई हैं। वो सीधा आकर मेरे पास खड़ी हो गई और इस बंडल को मेरे सामने पटक दिया। मैं ये सब देख कर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पटका था, ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बोलेंगी या कि फिर कुछ डांटेंगी मुझे। ये सब देखकर मैं अपने पापा को बुलाने लगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ, जिस तरह मेरे पापा मेरे पास दौड़ते हुए आए थे, उस तरह से मैं देख कर तो मैं अपने पापा को डर गया देखकर। है जो भी हो, मैंने बोला कि पापा देखिए क्या बात है, शायद ये लोग कुछ बात करना चाहती हैं। पापा उन लोगों को देख के बहुत डर रहे थे, मुझे अभी तक याद है। लेकिन उन औरत ने ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस इतना बोला, हमें पानी चाहिए, पानी मिलेगा? हम लोग के पास पीने का पानी तो नहीं था, लेकिन हम लोग ने बोला कि हम लोग खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, तो पंप का पानी होगा जो कुएं से आ रहा है। हाँ चलेगा, उन औरतों ने कहा। पानी पीने के बाद मेरे पापा मुझे मेरे हाथ को पकड़ा और खींचकर अपने पास ले गए और बोले तुम घर जाओ। मैं बोला कि क्यों पापा, मैं क्यों जाऊँ, क्या हुआ? उन औरतों ने कुछ कहा आपसे? मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा डांटते हुए यही कहा कि जितना बोल रहा हूँ उतना कर, घर जा। घर जाते हुए मैंने ये सुना कि इन लकड़ियों को उठाने में थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, उन औरतों ने कहा। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया और जल्दी से अपना पंप उठाया और सीधा तार नोच कर मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी घर चलने लगे वो भी।
मैंने थोड़े से के लिए ही पीछे पलट के देखा। वो दोनों औरतें सीधा हम ही लोग की तरफ देख रही थी। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक अजीब सा डर लगा क्योंकि उनके देखने का तरीका कुछ अलग ही था, जैसे कि वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। मेरे यकीन मानिए दोस्तों, अगले ही दिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। इस तरह बीमार पड़ गए कि हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। यही नहीं, वहाँ के डॉक्टर लोग ने भी मना कर दिया कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं होगा, किसी सिटी हॉस्पिटल हम लोग को ले जाना पड़ेगा। खैर हमने सिटी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में मानती थी, इसीलिए उसी दिन उन्होंने पंडित को बुलाया और पंडित ने देखने के बाद बोला, इन पर 2 औरतों का मतलब बुरी आत्मा का साया है। या यूं कहूँ कि वो लोग डायन थी। आपको वो सुबह सुबह मिली थी। ये बात मेरे पापा ने तो किसी को नहीं बताई थी कि हाँ हम लोग को 2 औरत मिली थी जिन्होंने हम लोग को बस एक लकड़ी उठाने के लिए बोला। हम लोगों ने मना कर दिया। पंडित जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ। हाल ही में वहीं के खेत में मतलब आगे चलकर एक कुआं है, वहीं पे वो लोग डूबकर उन्होंने जान दी थी। वजह तो पता नहीं क्यों जान दी, लेकिन हाँ उन्हीं लोग का आप लोग के ऊपर साया है। मैं आपको एक ताबीज़ दे रहा हूँ। ये सब होने के बाद मैं एक चीज़ तो समझ गया कि आत्माएं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ हो ना हो, सेहत के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। उस समय तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पापा की जान भी जा सकती है, इस तरह बुरी हालत हो गई थी। अब मेरे पापा ठीक हैं और अभी मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूँ दोस्तों मैं बहुत लेट हूँ और हो सकता है कि अभी भी मुझे कुछ काम है। हो सकता है कि मैं कल भी एक वीडियो लेकर ही आ जाऊँ, इसीलिए मैं आपसे बहुत बहुत फिर से माफ़ी चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय माता दी।